अब डीएनए में हम देश के करीब 20 करोड़ मुसलमानों की बात करेंगे। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह साफ कह दिया कि वो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में नहीं है। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के हितों से जुड़ी हुई खबर है। इसलिए आज हम इस खबर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और आपको इससे जुड़ी हुई हर बात समझाने की कोशिश करेंगे। हम अपना विश्लेषण एक सवाल से शुरू कर रहे हैं और हमारा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को अपनी जागीर समझता है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसा लगता है कि भारत के करोड़ों मुसलमानों की बेहतरी और उनके भविष्य से जुड़े हुए फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उसे है? इन सवालों पर हम और आप आज एक संवाद करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई और आज हम आपको यह खबर क्यों दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर को लॉ कमीशन ने ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम लोगों की राय मांगी थी। इसके लिए लॉ कमीशन ने भारत के नागरिकों से 45 दिनों के अंदर कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। सबसे पहले हम आपको लॉ कमीशन के वो चुनिंदा सवाल बताते हैं जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐतराज जताया है। लॉ कमीशन ने पूछा है कि ट्रिपल तलाक को रद्द किया जाए या इसे एक प्रथा के रूप में बरकरार रखा जाए या फिर इसमें कुछ बदलाव करके इसे बने रहने दिया जाए। इसी तरह से बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाए या इसे नियंत्रित किया जाए। लॉ कमीशन ने यह भी पूछा है कि हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और साथ ही यह भी पूछा है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इन सवालों को ना पढ़ा हो और आपको यह भी ना पता हो कि लॉ कमीशन ने आपसे क्या राय मांगी है। अगर आप चाहें तो इन तमाम सवालों को लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं और आप भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी राय लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। आप ये राय कैसे भेज सकते हैं? आपकी स्क्रीन पर हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है और उनका पूरा ईमेल एड्रेस आपको दिया है। लॉ कमीशन ने इसी तरह के 16 सवाल पूछे हैं जिसके विरोध में अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरह से वैचारिक जंग के मैदान में उतर आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए सही नहीं है, जबकि सरकार यह मानती है कि देश में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार धोखाधड़ी कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि हर धर्म की महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सिख, ईसाई और दलित भी देश में एक कानून के विरोध में है, जबकि सरकार का यह मानना है कि पर्सनल लॉज की समीक्षा महिलाओं की गरिमा के आधार पर की जानी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कहता है कि संविधान उन्हें धर्म के आधार पर जीने का अधिकार देता है, जबकि सरकार का तर्क है कि संविधान के आर्टिकल 14 के तहत देश की हर महिला और पुरुष के अधिकार समान हैं, बराबर हैं। यानी पर्सनल लॉ के तहत लागू कार्रवाई जाने वाली कोई भी परंपरा किसी महिला या पुरुष से बराबरी का अधिकार नहीं छीन सकती। यहां तक आप ये समझ गए होंगे कि इस विवाद की जड़ क्या है।